बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मगर ट्रैवल्स। दुबई विज़िट वीज़ा फ़िलहाल बंद है और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस बात पे तवज्जो दी जा रही थी कि ये कब तक खोला जाएगा। तो अब एक दोबारा वेव स्टार्ट हो चुकी हुई है, जिसमें पिछले तकरीबन 1-2 महीने पहले ये स्टार्ट हुई थी कि डन बेस्ड वीज़ा दोबारा से निकलना स्टार्ट हो चुके हुए थे, और अब दोबारा से जो डन बेस्ड वीज़ा हैं वो दोबारा से स्टार्ट हो चुके हुए निकलने, काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स के निकले हैं। तो इस हवाले से इसकी जो कास्ट है ये काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें वो लोग शामिल हैं जिनकी आईडीज़ इंटरनेशनल तौर पे हैं और वो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होती बल्कि इंटरनेशनल तौर पे होती हैं। तो वहाँ से वो लोग वो एजेंट्स जो पाकिस्तानी भी नहीं हैं, पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं, तो वो लोग जिनके पास आईडीज़ हैं वो लोग ये वीज़े निकाल रहे हैं, और इसकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 85,000 के राउंड अबाउट ये कास्ट है। सिंगल मेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी मल्टीपल वीज़ाज़ या बाकी जो भी वीज़े हैं वो फ़िलहाल पाकिस्तानियों के लिए बंद हैं। किसी किस्म का कोई वर्क वीज़ा भी पाकिस्तानियों के लिए नहीं निकल रहा कि अगर वो पाकिस्तान में हो। अगर वो दुबई में हो तो उनका कोई ना कोई चांस बन जाता है कंपनी के थ्रू, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में है तो दुबई का वर्क वीज़ा भी लेना चाहते हैं तो उनके लिए वर्क वीज़ा भी बंद है। अब सिर्फ़ और सिर्फ ये चांस है कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप फैमिली के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। फैमिली में भी काफ़ी ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट हुए हैं। फैमिली में चांस लिया जा सकता है, लेकिन सिंगल मेल कैटेगरी में नॉर्मल सिचुएशन में आप चांस नहीं ले सकते। उसमें यह है कि आप डन बेस पे करेंगे वीज़ा। तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको डन बेस वीज़ा जो है मैंने पहले काफ़ी अप्लाई किए हैं और जिसमें निकले भी हैं। तो इसमें यह है कि आपको डन बेस वीज़ा अगर चाहिए होगा तो उस सूरत में कि आप एमरजेंसी, तो अगर आपको एमरजेंसी है और आप ट्रैवल करना चाहते हैं दुबई के लिए, तो क्योंकि ये जो आम हालात में ये अफोर्डेबल नहीं है, ये अफोर्ड नहीं हो सकता, तो इसकी प्राइसेस ज़्यादा है। तो इस हवाले से अगर जिस भाई को चाहिए हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसकी ज़रूर रहनुमाई भी की जाएगी। और इस हवाले से डन बेस का मतलब ये होता है कि अगर हम आपसे जो भी इनिशियल चार्जेस लेंगे, वो अगर इन केस अगर वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपको 100% वो लोग उसमें सर्विस चार्जेस आपको डिडक्ट करके वो जो आपकी प्राइस है वो आपको वापस कर दी जाएगी। उसमें किसी किस्म की कोई ख़यानत वगैरह का एलिमेंट शामिल नहीं होता। तो ये एक अपडेट थी डन बेस वीज़ा के हवाले से। जिन भाइयों को चाहिए तो वो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर गाइड कर दिया जाएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मगर ट्रैवल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक लाजमी करें। अल्लाह पाक हम सब का हम नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।